यूपी सरकार ने ई प्रिजन पोर्टल को लॉन्च किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी सरकार ने ई प्रिजन पोर्टल लॉन्च किया है। अब जेल में रहने वाले अपनों से मिलने के लिए उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर यूपी सरकार ने ई प्रिजन पोर्टल को लॉन्च किया है। अब जेल में रहने वालों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा अपने परिजनों से मिलने के लिए। तो इस पोर्टल के माध्यम से कहीं से भी आवेदन किया जा सकता है, क्योंकि ये पूरे तरीके से ऑनलाइन के माध्यम से संचालित किया जाएगा। तो यूपी सरकार ने ई प्रिजन पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे कि अब जेल में रहने वाले कैदी अपनों से मिलने के लिए उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो कहीं से भी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। यूपी सरकार ने नया पोर्टल यानी कि ई प्रिजन पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे कि कैदियों को खासा फायदा होगा। कैदियों को अब अपने परिजनों से मिलने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राशिद सिद्दीकी जुड़ गए हैं। राशिद, अब यूपी सरकार ने ई प्रिजन पोर्टल लॉन्च कर दिया, इससे कैदियों को क्या कुछ फायदा होने वाला है? पोर्टल को देखिए आज किया गया है उत्तर प्रदेश योगी सरकार, इससे कहीं ना कहीं देखिए जो जेल में को कहीं कहीं सहूलियत मिलेगी, क्योंकि अक्सर देखा भी गया है कि जैसे कि अगर हम बात करें जैसे लखनऊ की जेल में अगर कोई कैदी बंद है, उसके परिजन अगर बाहर रहते हैं या बाहर जिले में रहते हैं तो उसको वहां से एक दिन पहले आना पड़ता था, वहां पर नंबर लगाना पड़ता था, उसके बाद ही ये अब कहीं ना कहीं से अब इस सुविधा की वजह से उन बंदियों के परिवार तो कहीं ना कहीं से एक राहत मिलेगी, और साथ ही साथ अच्छी तरह से जो कठिनाइयां और जो पैसे की समस्याएं होती थी उससे भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। क्योंकि देखिए कई बार रोहित देखा भी गया है कि बंदियों के परिजन वहां पर नंबर लगाने आते थे तो कहीं ना कहीं जिस नंबर के मारे वहां पर दलालों को पकड़ना पड़ता था, उसमें भी उनको पर्चियां बनवानी पड़ती थी। इन सब सुविधाओं को कहीं ना कहीं वो साफ तौर पे वो जो है ये सब जो समस्याएं हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है दूर हो जाएगी। तो एक बढ़िया माध्यम जो है ये ई प्रिजन पोर्टल का है। तो ऐसे में जो बंदी गृह है और वहां पर जिस तरह से देखिए जो तरह से लोग मिलने आएंगे उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। राशिद, क्या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया है? यदि परिजन किसी कैदी से मुलाकात करना चाहते हैं तो क्या सारे नियम पहले की तरह ही है या फिर उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है? देखिए इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जिस समय आपको मिलना होगा आप वहां पर एक तारीख करेंगे, उसके बाद जेल प्रशासन आपको समय देगा कि आपको किस दिन बंदी से मुलाकात कराई जाएगी। तो ये सब चीजें सुरक्षा व्यवस्था का भी बाकायदा जैसे पहले इंतजाम होता था उसी तरह से रखा जाएगा। क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है ना कि जिस परिजन से हो सकता है जो बंदी गृह में बंद रहते हैं कैदी, वो कहीं ना कहीं देखिए बड़े अपराधी जो होते हैं, तो ऐसे में कई अपराधी उनसे जो मिलने का प्रयास करेंगे उसमें खासा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि देखिए ऐसे में सिर्फ परिजन ही मुलाकात कर पाएंगे, जो आम लोग हैं जो किसी कारण के या अपनी दुश्मनी के या किसी घटना को अंजाम देने के लिए दूसरे कैदी से मिलने की मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, उसमें भी लगाम लग सकती है इसमें। क्योंकि देखिए इसमें सारी जो होगी उसमें आधार कार्ड आपका लिया जाएगा, उसमें रजिस्ट्रेशन आपका होगा, और उसमें सवाल होगा कि आप किस रीजन से क्या कारण से और किस वजह से मिलना चाहते हैं, या आप उस बंदी के क्या हैं, रिलेटिव में क्या है, रिलेशन में क्या है। तो ऐसे तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं वो भी इसके अंदर जो है फार्म में भरा जाएगा। तो जाहिर सी बात है ऐसे में देखिए दो तरह का जो है फायदा होगा। एक फायदा तो जो बंद कैदियों के जो जनता परिजन है उनको एक राहत मिलेगी, दूसरी इससे कहीं ना कहीं जो कानून पर काफी प्रभाव पड़ता था। क्योंकि अक्सर कई बार देखा गया है कि अपराधियों से मिलने के लिए उनके गिरोह को लोग जाया करते थे, उनसे साठगांठ करते थे, उनसे बाहर करना था। इस पर भी कहीं ना कहीं देखिए इस पर साफ तौर पर लगाम लगते हुए देखा जा सकता है। राशिद, क्या कुछ वेरिफिकेशन भी करवाना होगा क्या? यदि कोई आवेदन वहां पे करता है परिजन मुलाकात करने के लिए, तो क्या उनको अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए किसी प्रकार का वहां पे प्रूफ भी देना होगा? जी बिल्कुल रोहित, क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि जब बंदी से आप मिलने जाएंगे तो वहां पर जैसे पहले भी होता था आधार कार्ड वगैरह आपसे लिया जाता था, आपसे पूछा जाता था, लेकिन आधार कार्ड के माध्यम से ही मुलाकात हो जाया करती थी। लेकिन इस बात के ई पोर्टल के माध्यम से आपकी पूरी वेरिफिकेशन होगी, रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपसे आधार कार्ड लिया जाएगा, और वहां पर जब मुलाकात की बारी आएगी तो वहां पर जिस उसकी पहचान पत्र वो एक
वहाँ पर उस स्लिप के माध्यम से आपको मिलान किया जाएगा कि ये परिजन के ये रिश्तेदार हैं, ये भाई हैं या जो भी हैं, तो उसके आधार पर ही जो बंदी हैं उनसे मुलाकात परिजनों की कराई जा सकती है। बहुत शुक्रिया राशिद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, यूपी सरकार ने ई प्रिजन पोर्टल लॉन्च किया है। अब जेल में रहने वाले कैदियों को अपने परिजनों से मिलने के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन अब कहीं से भी किया जा सकता है।